सब कहते हैं ये मोटी है, मोटी ताकत नहीं है, तो बस मोटापा है। जो मेरे हिस्से वाले पैसे थे ना वो मैंने कहा अगर उसे समझाया है, डांटा है, तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा किया आपके साथ। आपको पहले भी उसने ढक्कन तोड़ दिया फ्रिज वाले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जा रहे हैं कुछ हमारे रास्ते मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, बीमारियों को शिफा अता फरमाए, बे औलाद को औलाद अता फरमाए। तो जैसे कि आपने कल देखा, अब्बू जान ने जो है ना मुझे अच्छा खासा डांटा है इस वजह से कि मैं जो है ना घर का सामान क्यों निकलवा रहा था। और अब्बू जान ने बोला किसी भी कीमत पर जो है ना हम ये घर खाली नहीं करेंगे। तो लिहाजा मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी। अब्बू ने समझाया, उनका हक बनता है। मैं जो है ना उनके बातों को दिल पे नहीं लेता, सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आपको पता है माँ बाप समझाते हैं तो हमारे फायदे के लिए सोचते हैं। उनकी बातें जो है ना वो अलग से होती हैं और पूरी नहीं होती, फ़ायदे के लिए होती हैं। जो भी उन्होंने बोला है और मैंने माइंड भी नहीं किया। बाकी रही बात घर के मामले वाले, वो जो है ना अब्बू जान ने बोला है कोई जो है ना मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हम कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फॉलो वॉच करें। और वीडियो को मेरा सुबह वाला स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा था कि कल जो है ना हम साकिब की दवाई लेके आए थे, इंजेक्शन भी एक लगवाया था। और मैडम आज बात सुनो मेरे गौर से, आज जो है ना एक इंजेक्शन और भी लगवाना है। हाँ जी, टाइम से जो है ना इजी वाले सारे काम जो है ना निपटा ले। अभी जो है ना फरमान देने भी डेरा बकरा जाना है और हमने भी जाना है। आपको पता है डेली जो है ना बाइक वो नहीं होती वेली, और ये नहीं होती। कभी अबू जान का काम आ जाता है, कभी हमारा, कभी फरमान भाई का। नहीं उनका कोई पता नहीं है कब बजे। ए माकावा मिट्टू माकावा पता है। बाहर चलते हैं, उनका नहीं पता, वो ऐसे बोल रहे थे पता नहीं कब चलेंगे। और उन्होंने लाजमन जाना है। आज 4 दिन से उनका प्लान बन रहा है कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। छोटी मोटी ईद आ गई है ना, जी तो अभी जाना चाह रहे थे, लेकिन कल जो है ना वो उधर चले गए चौड़ वाला हाँ, मंदिर। वो मैं फ्री हो जाऊंगी तो उन लोगों से पूछ लेंगे कि अगर वो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम चलेंगे। उनका तो कोई हमारा लाजमी है जाना। अब मेरा जहाँ तक मसला है, हम सेकेंड टाइम चले जाएँ, क्योंकि ठंड भी पड़ती है, वो मौसम ठंडा हो जाता है ना। ऐसे दिन को जो है ना कितना दिन होता है गर्म, अच्छा नहीं लगता। इंसान छोटा बच्चा है तो इसलिए थोड़ा जो है ना मौसम ठंडा हो जाएगा, सेकेंड टाइम चले जाएंगे। नहीं फिर वो मेरा काम का टाइम आ जाता। और काम का टाइम उससे पहले जाएंगे 2-2:30 बजे। देखेंगे, अभी तो मैं काम कर रही हूँ। अभी उसको साकिब को मालिश वगैरह करनी है, उसको नहलाना है, दवाई वगैरह पिलानी है। फिर उसके बाद जो है ना वो साकिब के कपड़े वगैरह धोने हैं। फिर अभी अभी जो है ना मैं इस रूम में अकेला बैठा था और कौन सा जो है ना वो आसमान से गिरी और कमरे में अटक गई। ये पता नहीं कैसे है। आसमान से गिरी है, वो देखो। इधर से आ जाओ, सीधे पास हो। इधर आ जाओ, इधर 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 अब देखो इधर ले आओ मेरे पास। बेबा। ओए ओए खदीजू किधर है? खदीजू किधर है? हसीब इसको उठाओ। नहीं वो ऐसे कर रही है, खाना खा रही है ना, तो इसलिए नहीं हंस रहे। आप देखो हंसी है ना। खदीजा, खदीजा इधर इधर, खदीजा 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 खदीजा। ये ऐसे हंसती है। आज नहीं मैं ऐसा हूँ, इधर ऐसे। खदीजा ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आजू आजू। नहीं वो खाना नहीं होने, क्योंकि वो नीचे गिर गया इसका। वो खत्म हो गया और ले आओ, ये खराब है। चलो ये उसको रख दो उधर, वो कवा वगैरह ले जाएगा। इसको और दो, ये नीचे गिरा जरा सेम हो जाता है। चलिए अभी काम के बारे में सोचे, नाश्ते का क्या प्लान है? कुछ बनाया नाश्ते में? नाश्ते में वो रात वाला कुछ सालन भी रखा हुआ है, और वो कमरान के लिए प्याज बनाए थे, पता नहीं वो रखे हैं कि नहीं रखे, उनका कोई पता नहीं है। तो फिलहाल जो है ना मैंने अपनी रूम की जो है ना चरपाइयाँ डाली हैं। चरपाइयाँ डाल के तो अभी सफाई कर रही थी, ऊपर वो पेटी के ऊपर जो है ना वो सफाई कर दी है। अभी जो चरपाइयों के ऊपर सफाई कर रही थी। साकिब को आई हुई है नींद, तो अभी उसको दवाई पिलाती हूँ, उसको नहलाती हूँ, नहला को सुला के उसको झूला भी देते रहेंगे और नाश्ता भी करते रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप तिलावत कर रही हो। आप बोलते हो कि ये बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो बोलते हैं ये तिलावत कर रही है, जब नहीं बोलते तो आपके हिलने का स्टाइल। ये मेरे हिलने का स्टाइल ऐसा है ना मेरा मिठा पुत्र।
बात करती है ऐसे हिलते रहते नहीं वो उधर रखते हैं, चलो आप आपको नहलाती हूँ, चलो। अम्मी नहीं ये कहता है ये तो पहले भी उसने ढक्कन तोड़ दिया फ्रिज वाला। ये तोड़ा हुआ है पहले भी, ये लग जाएगा आपको, वो बाबा मारते हैं। बाबा कैसे बोलते हैं, चलो रख दो। साकिब कल टीका किधर लगाया था? किसने लगाया था? किसने लगाया था? दादा ने, किसने? बोलो दादा ने टीका लगा दिया था। दादा। अच्छा गिरने वाले खेले, केक गिरने वाले। तो कल जो है ना फरमान भाई और अब्बू जान जो है ना वो गए थे दादी वालों के घर, वहाँ से जो है ना हमें एक कीमती तोहफा मिला था। कौन सा तोहफा है ये चेक करें। हमें जो है ना वो डाल रही है शापर में। कद्दू का शापर जो है ना वो जब भी जाता है कोई बंदा तो कद्दू का शापर भर के ले आता है। और अभी हमें डाल रही है यार, वो भी किसके लिए वो भी मैं दिखाता हूँ कि कुछ बच्चे आए हुए हैं, हमने सोचा दे दें। ये सारे जो है ना हमसे खाए नहीं जाएंगे। ये आप खाएंगे, ईद आ गई ना, 2 दिन रह गए सारे, फिर मैंने कहा सूख रह जाए। अभी 1 दिन के करेले भी रखे हैं और कद्दू भी, और वो बच्चों को दे रहे हैं। चलें दे देखते हैं आज हैं कौन से बच्चे वो देखे उनको रोका हुआ है उधर। तनवीर भाई के घर से जो है ना बच्चे आए हैं, हमें जान जो है ना कद्दू के शापर उनके हवाले कर रही है, वो भी बना के खाएं और मज़े करें। 2 दिन रहते हैं अभी ईद को, तो नाश्ता पानी जो है ना अच्छा हो जाएगा। हमें जान जो है ना वो सुबह के सारे काम निपटा के जो है ना आ गई है और नाश्ता खा रही है। कारवे लिया है और गर्म करने की कोशिश कर रही है। अच्छा है वो जो है ना आग नहीं जल रही, गर्म भी नहीं हो रही चाय। अभी काम जो है रख के आगे भूख लगी है। मैंने नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और चाय भी गर्म कर के चाय पी के फिर जाऊँगी सफाई वाला काम भी करना है और बच्चों को भी रेडी करना है। काम तो काफ़ी पड़े हैं, लेकिन ऐसे ना बना नींद से उठे ना तो खाली पेट होता है, फिर काम जो वजन वाला नहीं होता। मैंने कहा तो खा पी लो, लस्सी वगैरह पी लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, फिर बाद में जो कोई ताकत आएगी तो काम हो जाएगा। अच्छा में ये तो वही बात हो गई, तो कहते हैं पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। काम भी ये तो वही बात आ गई आज। हाँ ये सही है। खौसी पात कमौसी क्या, खौसी सेठ कमौसी ढेर, मैं किलो खौसा में ढेर खबर। वाह जी वाह, मिसाल तो बड़ी अच्छी थी यार रिजवाना, समझ सकते हो सही बात है, झूठ तो नहीं बोला। वड्डों की बातें। मैं पागल हूँ। पागल नहीं समझा रहे हैं, जो बने दिन रात माशाल्लाह पूरी हो, हर चीज़ खाए थे, ज़्यादा खाए तो माशाल्लाह सेहतमंद हो। जो थोड़ा बहुत ये देखे बेटा ये अच्छी नहीं लगती है, नहीं खानी है ऐसे, तो फिर साथ में जो अंदर कोई चीज़ जाएगी ना तो कैसे तो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने ना तबीयत के बारे में खुद बता रही, जो मैं अच्छी खुराक खाऊंगी तो अम्मी जान को देसी घी लेके दे। अम्मी देसी घी खाती है तो मोटी हो जाती है। चूरी खाती हूँ ना, फिर मुझे कुछ भी नहीं होता। नहीं वो डालडे में बनाते थे, आजकल क्यों नहीं बनाते? रात के में ना काम हो जाता है, खा के थोड़ा लस्सी सब कहते हैं ये मोटी है, मोटी है, पर ताकत नहीं है, तो बस मोटापा है। यदि मेरे को ताकत है ना, मैं को ताकत खत्म होके ऐसे मोटापा होता जा रहा। ओ माचिस मुझे दे दे। इधर हराम हाथ है। चलो जी अम्मी जान मिसाल दे रही है कि अगर इंसान 1 पाया खाए तो वो कमाएगा कैसे, और अगर 1 किलो खाए तो वो कमाई ज़्यादा हो जाती है। ये मिसाल दे रही है। अब आप पाया ना खाओ, आप किलो खा लो, चलो काम में मुझे जो किलो ना लेके दे दो देसी घी का, फिर मैं किलो खाऊंगी और ढेर कमाऊंगी। देसी घी को किलो और उसमें क्या कहते हैं चूरे बना के खाएंगे डेली। हाँ जी, ये चूरी की ना 55 से मेरे को आदत है। मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के नाश्ते के टाइम में बस दूसरे दिन तीसरे दिन ही कभी कभी खा लेती हूँ, या कम मैं अभी तक नहीं खाती हूँ। जब परसों तरसों थोड़ा सा घी पड़ा था मैंने खा लिया। बहुत तरीका कि देसी घी सिर्फ चूरे के लिए, वाह जी वाह, इसलिए तो ज़्यादा मोटी होती जा रही है। आप जो लस्सी बनाती हूँ मक्खन थोड़ा सा होता है, फिर रोटी को लगाना होता है, तंदूर की रोटी होती है। आगे रोटे को पूरे को भी नहीं लगा सकते, 4 रोटे खाता है। नहीं दूध उतना होता भी नहीं है मक्खन। 1 गिलास होता है दूध का, फिर मक्खन भी उतना निकलता है। चलो आप जल्दी करें, चाय गरम करें। अच्छा मैं वो ना ईद के बाद देखेंगे
फिर जो है ना सोचेंगे कि किलो लेना है या एक पाया लेना है पैसे की, फिर मशवरा करके जो है ना फिर ले आएंगे। आगे बोले ना किलो का 4000 है, 4000 किलो का, पता है? आप कहाँ से 4000 लोगे? 4000 ये ऐसे ऐसे मुझे तसलियाँ ना दो, ऐसा समझो जो मुझसे नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। वो ऐसे काफ़ी 15-15, 20-20 हज़ार तो मैं मुका के आता हूँ जब शहर जाता हूँ। हाँ, सही बात। और 4000 की क्या अब बात है। देखे मैं रोज डेली दवाई का पैसे दे के आती हूँ। हाँ वो बंदा मुझे बता रहा कि वो किससे मिलेगा जो है ना, जैसे शहर में मिलेगा। फिर वो मैं ले आऊँगा आपके लिए। हाँ, तेरे पक्के में कि जो आपका चाचू है, आप ज़्यादा पछाड़ा हुआ है ना, उससे मिलता है, जो पहले मैं ले आया था उनसे, उधर से मिलता हो सकता है मैं आजकल ही ले आऊँ, इससे पहले ही ले आऊँ। है। चलो, आपकी ख्वाहिश है ना चोरी की, देसी घी वाले। थैंक यू, शुक्रिया। ओ थैंक यू थैंक यू। पहली बार है अम्मी की फरमाइश ऐसे मान लिया जो जैसे अभी और करके आए। जी वो मैं जब आप फरमाइश करते हैं तो मैं लाजमी पूरी करता हूँ। माशाल्लाह। एक कौसर के, रिजवाना के, आपके, बाकी उनके तो हस्बैंड हैं भाभी सोबिया के। हाँ, ये जो है ना सिस्टर के, इनके भी मानता हूँ। ये जब कुछ बोलते हैं ना लेके आना, खास तौर इनको जो है ना गोरों की ख्वाहिश होती है वो तो ले आता हूँ। सही बात है। जो किसी की कोई ख्वाहिश अगर होती है, मैं- जरूरत होती है, हर किसी का अपना माइंड होता है। कोई ज़्यादा जूते का शौक, किसी को कपड़े का शौक, किसी को खाने पीने का, किसी को बस और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बंदा मुतमिन हो जाता है, इस चीज़ से मैं राज़ी हूँ, इनसे नहीं हूँ। पता है ये क्या करती है, जब मैं पूछता हूँ ना, जब मैं शहर जाने वाला था तो से पूछता है कि आपके लिए कुछ लेना है, बोलती है नहीं हमारे पास सब कुछ है, अम्मी ने जो है ना हमें सब कुछ लेके दिया हुआ है। सही बात। मैं पूछता हूँ फिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आपकी रहती हो, क्रीम लोशन, कोई पाउडर, कोई मुसाक, बोलती है बस छोटी मोटी चीज़ें बताती है, या क्रीम ले आना या शैम्पू ले आना या कुछ भी, वो मैं ले आता हूँ। बाकी कहती है अम्मी ने जो है ना हमें किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं दी हुई, अम्मी जो है ना सारा कुछ लेके देती है, क्योंकि उनके अपने खर्चे वगैरह भी आ जाते हैं ना, तो अपनी जो है ना ख्वाहिशें पूरी कर लेती है। बाकी समयास जो है ना वो तो आपको पता है फ्रूट वगैरह खाती है, उनके लिए कुछ चीज़ें वगैरह वो ले आता हाँ, हूँ। उन्हें तक कोई चीज़ है, उन्हें कपड़े पहनाने और खाना पीना, उन्हें तो ज़्यादा खिदमत है खाने पीने की। हाँ जी। वो देखें एक दिन जो चीज़ कोई ना लेके आए तो इस चाना का मूड देखें, खाने पे फिर रोज जाते हैं, चाह दे, लस्सी दे, कोई चीज़ देना, फिर वो कहते नहीं मुझे वो शहर वाले जो चीज़ें फ्रूट है वो, ऐसे बस उनका दिमाग भी इतना ही काम करता है। हाँ बस वो बाहर जाते हैं ना तो हमें जहन में आ जाता है कि वो पीछे से जो है ना आस रख के बैठी होती है कि कुछ न कुछ लेके। आवाज आती है ना, भाग के गेट पर पहुंच जाती है, जो कोई चीज़ ले आए कि बोतल चीज़ कोई चाहिए या नहीं है। अगर कोई चीज़ ना लेके आओ कभी कभी में, अल्लाह ना करे, नहीं तो डेली लेके आते हो। हाँ वो लग के भी जाते हैं, प्रयास हो जाता है। राशन लेने जाते हैं तो वो भी लेके आते हैं वो भी चीज़ें। डेली है ना, पर 200 रुपए के ना 2 पैकेट लेके आते हैं बिस्किट के, एक इस्तियाना, एक और खतीजा और साकिब। चले अभी बाकी तो छोड़े, अभी मैं तो देसी घी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ले आऊँ। आपने ख्वाहिश कर दी तो इसलिए मैं जल्दी करूँगा। चलो और रखिए खुश हो, कोई परेशानी नहीं है, मज़े से दाल चावल खा रही हो। दाल बनाई थी क्या? नहीं, ये जो फकीर की रोटी का खत्म होता है ना, वो उधर लाल होता है। अच्छा ख़त्म दिलवाने आए थे अभी बच्चे, कदों शदों भी दे दिया। चलो जी जो खत्म दिला के गए हैं तो फिर वो खाना अगर है कॉफ़ी अवेलेबल तो चाय दे दो। हाँ देखिए नहीं बाद के लिए बचानी है, रोटी के बाद। रखी है थोड़ी। चलिए फिर तो मैं लाल में पीऊँगा। रखिए ऐसे अब्बू जान के पास आए हैं और पूछते हैं वो हिस्से वगैरह का, कि हिस्से वगैरह पक्के हो गए हैं और कितने हिस्से हैं इस बार हमारे पास। कुर्बानी के हिस्से? हाँ जी हाँ जी, कुर्बानी के हिस्से माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग खुश हो जाएंगे सब इलाके खुश वाले। हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो गरीब हैं, जिनके हिस्से नहीं हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, अच्छा जी सबको इंशाल्लाह गोश्त खिलाएंगे। इससे माशाल्लाह 5 हो गए हैं बड़े कट्टे में। 5 हाँ जी, माशाल्लाह 2 हमारे अपने हो गए, एक मेरा हो गया, एक आपका है। हाँ जी 2 हमारी सिस्टर अमेरिका से हैं, उन्होंने भेजे हैं, एक शान रहमान के नाम का, जी जी और दूसरा जो है ना क्या नाम बताया था, गिलानी साहब वालों वो का। गिलानी।
वजाहत गिलानी साहब का, जो 2 उनके हो गए, 4 हो गए। एक हमारी सिस्टर और हैं, उन्होंने दिया। हमारी अम्मी जान आपकी अम्मी यूके जान। वाली। हाँ जी। चले 5 जो है ना 5 कट्टे वाले वो हो हिस्से गए हैं। और हमारी एक सिस्टर ने वो बकरा दिया है। माशाल्लाह ये मिला के 6 हो जाते हैं। अच्छा ये भेड़ जो है ना ये बीमार है, वो जो बकरा बैठा है ना बकरा जो है ना वो वो अभी बकरा कुर्बानी सोया हुआ है खा पी के। हाँ जी। चले माशाल्लाह इस बार काफी ऐसे आ गए हैं सब गरीब में हाँ जो जी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बांटेंगे। सोच रहा था कि अगर पहले पता होता ना इतने हिस्से हैं तो हम अकेला जानवर ही ले आते अपने घर, आपको दिखाते कि ये जानवर हमने कुर्बानी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े आए हैं ना। पहले 2 हिस्से हमारे थे वो रखे, फिर 2 हिस्से अमेरिका से आए हैं वो हिस्से रखे, फिर एक हिस्सा आया, फिर ऐसे एक एक रखते गए। हाँ पहले कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं कोई देता भी है नहीं, फिर ईद के बिल्कुल ही करीब वो फिर ऐसे आ गए हमारे पास। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बहन भाई, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी जी अल्लाह पाक उनको अजर दे, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। हाँ जी। अच्छा वो मेरे वाला जो हिस्सा है ना मैं उसके जो है ना हाँ पैसे वो मैंने कहा जमा पेमेंट करवा पहले दूँ। जमा करानी होती है, पेमेंट कर दें ताकि हम उनको जाके जमा करा दें और कुर्बानी जो है ना पक्की हो जाए। चले मैं तो अपना देने आया हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे हिस्से वाले पैसे थे ना वो मैंने पूरे कहा हैं हाँ 23,000। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,000 पूरे आ गए जी आपके हिस्से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो ना मैं इस बात तौफीक दी है कि मैं अपना हिस्सा रख पाऊँ, तो वो मैंने रख दिया है गरीबों के लिए। पिछले साल फरमान के पास फुर्सत थी, फरमान ने रखा था। हाँ जी मेरा ऐसा तो लाजमी होता है क्योंकि घर का जो सरबराह होता है उसका पहला लाजमी होता है, उसके बाद बाकी जो भी रख सकें। पिछले साल फरमान के पास फुर्सत थी, उसने रख लिया था, इस बार आपने रख लिया। चलो आपको अल्लाह पाक अजर दे, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। हम भी कोशिश करते हैं, पूरा साल कमाते हैं खाते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा जमा करके ना, चलो एक ही हिस्सा तो लाजमी होता है ना। जी जी इस बार हमारे घर में 2 हिस्से हैं माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अभी मैंने जमा करवा दिए हैं, बाकी उनको जो देने हैं ना वो आप दे। हाँ ठीक है, ये मैं आज जाके जमा करा देता हूँ। बाकी वो जमा करा दिए हैं, कुछ रहते हैं तो जो भी पहले इनसे पहले जमा करा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। घास तोड़ के ले आए थे भेड़ के लिए और वो बकरे के लिए, तो उन्होंने जो है ना अपना पेट भर लिया, बकाया जो बच्चा था ना ये देखिए बड़े जानवरों को डाल दिया अम्मी ने, सावा घास खा रहे वो भी कुतरे के बगैर। तो अभी अम्मी जान जो है ना वो देखिए पानी में आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो नाश्ता खा रही थी, नाश्ते के बाद उन्होंने बोला कि मैं जो अपना काम स्टार्ट करूँगी पौसियों वाला गोबर वाला, अभी वो कर रही है। और अभी मैं अम्मी जान से भी बातचीत कर लेता हूँ उस बारे में, बंदा अच्छा लगता है ना हर एक चीज़ शेयर करे तो। अच्छा अम्मी जान कल जो है ना आपको पता है वो किसी के कहने पर जो है ना मैं वो सामान घर से निकला रहा था, आपको भी बोला कि सामान निकाले, गाड़ी बुलवाते हैं चले जाते हैं, तो इस बात पे जो है ना अब्बू जान ने काफ़ी मुझे डांटा रहा था। बोलते हैं आप कोई घर के बड़े हो, आप सरबराह हो, मेरे इजाज़त के बगैर उन्होंने बोला सामान अपने घर से बाहर निकाला कैसे। इस वजह से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। अभी मैं आपके पास आया हूँ कि आपने भी अगर डांट पड़ताल करनी है तो आप भी कल आपका भी हक बनता है, आप अम्मी हैं। नहीं हक बनता है, मगर जो बात है कि अबू ने कॉल किया है भाई ऐसे कह रहे हैं सामान निकालना है, वो उठा रहे हैं, ये है वो है बात की ना। मैंने कहा मेरी बात कराएं, मुझे पता चल जाता है कि नहीं बाबू जो बात कर रहा है बात ठीक ही कर रहा है, हमें ऐसे करना है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे क्या पता जो बात क्या है, अगर सामान उठाना है नहीं उठाना, हमें तो घर का मामला है, हफ्तों तो जितना हो सके ना ये बात ना किसी को बताया जाए, कोई फैसला बात हो फैल जाए लेनी चाहिए मतलब नहीं करनी चाहिए ना। आप खुद हम जल्दी करें तो वो खुद हमें बैठने भी ना दे, बात करना थे। आप इस बात के डांट पड़ी है तो अच्छा है जो आपके अब्बू ने समझा दिया। तो घर के बड़े वो है, वो फैसला कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वैसे जैसे बैठे ही रहे, हमारा जो है फैसला हो जाए अच्छा। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब्बू जान ने बोला किसी भी कीमत पर जो है ना ये हम घर छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है हम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुझे ऐसे बस वो कोई फैसला हो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं
हम खाली काट देंगे, कोई लेन देन होगा, कोई बिकेगी जाए, कोई ऐसे कोई चौधरी का फैसला हो जाएगा जा हमें ख़रीदने पड़ेगी तो हम फिर भी कोई कोशिश करेंगे। अगर ऐसे बैठने देंगे तो हम बैठे रहेंगे, कोई ना कोई हाल होगा ना ही मामले का। ऐसे तो नहीं है बस जैसे उन्हें धमकी जो दी है हम सामान निकालते उठाएंगे। हमारे भी खर्चे हुए, बहन भाइयों के भी तावन था, सारा बोझ सारा पूरा घर हमारे बहन भाइयों ने बनवाया है। उन्हें तो कोई एहसान है, मिन्नत है, वो भी गरीब में तो कुछ उन्हें को भी दुख लगेगा, हमें भी छोड़ने से वक्त लगेगा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम सोच समझ के ही करेंगे ना। ये सब पागल है, हमारे मजदूर बच्चे हैं, इतना बड़ी फैमिली है हमारा, देखें इतना बड़ा घर है फिर भी मुश्किल से हमारे जगह बांधे। लेकिन हम ऐसे बांध के एक तंबू लगा के बैठे जाए, एक कोठा बना के बैठे, हम कैसे गुजारा करें? हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात बोली। और वैसे जो है ना, मुझे उड़ते उड़ते खबर आई है, बस किसी ने आके बोला कि आज जो है ना वो फलां आ रही है, फौजी आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, वो जो है ना घर खाली करेंगे, ये है वो है। इस वजह से मैं थोड़ा खौफ ज़्यादा हो गया। मैंने कहा चलो सामान निकाल के अबू जान आ जाएंगे गाड़ी बुलवा के। मैं तो इसी खौफ में था कि वो आ न जाए, इसलिए मैंने अहम फैसला जो है ना अपने सर पे ले लिया, अबू जान की इजाज़त के बगैर। फिर जब उनको कॉल की, उन्होंने अच्छा खासा डांटा और घर आके भी मेरी अच्छी खासी क्लास है ना। यही तो होती है जो औलाद जो होते हैं, बेटे बेटियाँ कोई भी गलती कार करे ना, माँ बाप कहा के समझाना। अगर उसे समझाया है, डांटा है तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा किया आपके साथ। आपको आइंदा ऐसे अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। यही बात है। हाँ, जैसे माँ बाप जिंदा होता है ना, वो बच्चों को ऐसे गलतियाँ नहीं करने देता, वो गलतियों को सुधारना पड़ता है। अगर जब हम इस दुनिया में ना रहें तो बाद में आपकी मर्जी है, आप जो कुछ करते रहें, फिर भी समझा के जाएंगे, हर बार समझाते हैं। जो हमारे मरण के बाद भी आपको ऐसा लगे जो जैसे माँ बाप जिंदा बैठा है, ऐसे तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ जाए जो माँ बाप जो बात समझा रहे थे, समझेते हैं, समझो अपने जीने समझे नहीं ना, वो बात भी है मेरे साथ। माँ बाप जो बात कर रहे थे वो कामयाबी होती है। बड़ा भाई बाप की जगह होता है, और बड़ी भाभी वैसे फरमान समझदार है। और वो जो है ना, अल्लाह पाक ऐसे लंबी हयात रखे। आपकी तबीयत अच्छी है, आप भी समझदार हो, लेकिन कभी कभी ऐसे ना गलतियाँ कर देते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे क्या पता था, मैं तो बस खौफ के मारे वो आ न जाए हाँ, कोई। वैसे यही थे। 3 महीने हो कहने रोला चल रहा है, लेकिन आखिर खतरा खौफ भी है, लेकिन हो जाता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, वो एक भाई पूछ रहे थे कि ये 2 कनाल आपने मेन बता रहे हो, इसका रेट जो है ना वो कितना होगा? तो उसके हिसाब से हम 1 किले का रेट बताएं तो 2 कनाल का खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक होता है बीघा, 2 कनाल का होता है आधा बीघा, और 4 कनाल का होता है 1 बीघा। जो होती है 8 कनाल, वो 1 किला बन जाता है, 1 एकड़। तो 1 एकड़ के रेट जो है ना तकरीबन हमारे अलीपुर में वो 40 लाख से भी ऊपर है। किला कितने 60 लाख का है, कितने 50 का है, कितने हमारे अलीपुर में सस्ता तो सस्ता 40,000 का किला है। 40 का, वो 40 लाख का, 40 लाख का जो है किला, तो समझो एक कितना 2 कनाल कितने के बन जाते हैं? 2 कनाल वो 10 लाख। लेकिन अलीपुर दे इलाके से जमीन के हमें क्या पता है, हम जितना बैठे हैं हम इतना दे रहे रसने तो 60 लाख है, इतना ज्यादा है। 60 लाख है इतना किले का। तो ऐसे अगर मुनासिब समझे, चलो आप 1 एकड़ का जो है ना आप 60 बता रही है एकड़ का, हाँ। उस हिसाब से ये आप 2 कनाल बता रही हैं। ये जमीन मुझे ज्यादा लगती है हमारे घर वाले, 2 कनाल से भी ज्यादा है। अगर थोड़ी बहुत ही उत्ते तले नीचे अभी अंदाजा है, लेकिन हाँ कनाल ही है, जानवर के कनाल हुआ है, हमें अंदाजा 2 कनाल का पूरा है। अच्छा, अगर जो साथ जो बचती है बाहर खाली पड़ी है उनका नहीं है, सिर्फ जो हम घर बनना होगा ये 2 कनाल तो पक्की होगी। मुझे नहीं लगता घाट हो जा बात हो। चलें जी, 2 कनाल मैंने फिक्स करके बता दिया कि ये जो है ना 2 कनाल है, और उस रेट के हिसाब से 2 कनाल के कितने पैसे बनते हैं? 15 लाख से भी ऊपर। तो कितना हम 15 लाख कहाँ से लाएंगे रे बंदे, अल्लाह के बंदो? 15 लाख हमने कभी देखा भी नहीं है ख्वाब में, वो बोल रहे हैं ये खरीद लो। 15 लाख, 15 लाख वो तो हमें फिर जोड़ना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी 4-5 साल,
फिर हम 15 लाख जोड़ के जो है ना ये खरीद पाएंगे। इसलिए और एकदम से जो हमारे पास जो है ना वो पैसे नहीं है, कोई 10,000 भी नहीं होता किसी की जेब में। ये बात है तो कितना खाता मुक के कोई फैसला हो जाए भावें जो हमें खरीदनी पड़ेगी ना, चलो ऐसा ऐसा करूँ ऐसा ऐसा जो हम भर सकूँ। ऐसा नहीं है हम इतना रख रहे हैं जब जैसे भी थोड़े थोड़े कार के रसायन दे वजू तो सब उठावे ना कोई टेंशन ना बढ़े, ये बात है।